हेलो एवरीवन। आई एम मोहम्मद आरिफ, योर इंग्लिश टीचर। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको चैप्टर नंबर 8 दे कॉल्ड हर फैट्स। ये लास्ट वीडियो है, आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ऑन अ पार्टिकुलरली बैड डे शी सेड टू फातिमा। एक ख़ास तौर से बुरा दिन था जिस दिन उन्होंने फ़ातिमा से कहा, मिसिज़ वाइट ब्रेड ने, आई एम गोइंग इन टू द कॉमन रूम एंड आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स। मैं कॉमन रूम में जा रही हूँ और मैं वहाँ तुम्हारा 5 मिनट तक इंतज़ार करूँगी। इफ़ यू थिंक वी कैन टॉक लाइक सेंसिबल ह्यूमन बींग्स, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग भावनात्मक रूप से बात कर सकते हैं, यू कैन कम राइट इन, तुम अभी वहाँ आ जाओ। इफ़ नॉट, अगर नहीं, शी श्रग्ड, उन्होंने कंधे उचकाए। लीविंग हर सेंटेंस हैंगिंग इन मिड एयर, और अपने सेंटेंस को बीच में ही छोड़ दिया। द डोर ओपनड क्रीकिंग अनविलिंगली जस्ट अ क्रैक। दरवाज़ा खुला और क्रीक यानी दरवाज़ा खुलने की जो आवाज़ थी वो हुई अनविलिंगली, अनिच्छापूर्वक, जस्ट अ क्रैक, हल्का सा दरवाज़ा खोलकर वो आ गई। द टीचर कुडंट सी फॉर श्योर हु इट वॉज। टीचर ने मुड़कर ये नहीं देखा कि कौन था, क्योंकि वो उसे पूरा यकीन था कि फ़ातिमा को बोल के आई थी तो फ़ातिमा ही आई होगी। कम इन फ़ातिमा, फ़ातिमा अंदर आ जाओ। शी सेड इन अ वॉइस दैट एक्सुडेड मोर कॉन्फिडेंस दैन शी फेल्ट। फ़ातिमा अंदर आ जाओ, उन्होंने एक थोड़ा सा एक्सुडेड, ज़ाहिर होने वाली आवाज़ में कहा, जिसमें मोर कॉन्फिडेंस, ज़्यादा विश्वास था, आत्मविश्वास, दैन शी फेल्ट, जितना वो महसूस करती थी। एंड देन शी वॉज देयर, और तब वो वहाँ आ गई। फ़ातिमा स्टैंडिंग देयर, वहाँ खड़ी हो गई, ग्लॉवरिंग, और तिरछी नज़रों से उसे, मिसिज़ वाइट ब्रेड को देखने लगी। वेल, ठीक है, शी डिमांडेड, स्टैंडिंग इन द ओपन डोरवे, आर्म्स अकिम्बो, व्हाट इज़ इट दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। और फ़ातिमा बोली, वेल, ठीक है, और वो ये जानना चाहती थी, खुले हुए दरवाजे में खड़ी थी, हाथ पीछे रखे हुए थे उसने, और व्हाट इज़ इट दैट वी नीड टू टॉक अबाउट, क्या बात है जिस पर हमें बात करनी है। वाई डोंट यू शट द डोर एंड कम एंड सिट डाउन, द टीचर सेड। टीचर ने कहा, तुम दरवाज़ा बंद क्यों नहीं कर देती, अंदर आ जाओ और बैठ जाओ। बट द गर्ल शुक हर हेड, लेकिन उस लड़की ने अपना सिर हिला दिया। होल्डिंग द डोर अजार, और दरवाज़ा खुला ही रखा, रेडी टू बोल्ट, जैसे उसे कूदकर बाहर भागना हो। नो, देयर इज़ नो नीड, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू टेक लॉन्ग, लंबी बातचीत हमें नहीं करनी है। टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं दरवाज़ा बंद करूं और आपके पास आकर बैठ जाऊं। एज़ यू लाइक फ़ातिमा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी फ़ातिमा, जैसा तुम्हें पसंद हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। आई वॉज़ वॉन्डरिंग वुड यू लाइक टू टेक स्पेशल जेवलिन लेसन्स। मैं ये बात पता करना चाह रही थी कि क्या तुम्हें जेवलिन के स्पेशल लेसन्स की ज़रूरत है, पसंद करोगी तुम कि अगर तुम्हें जेवलिन के स्पेशल लेसन्स दिए जाएं, यानी तुम्हें ख़ास तौर से अगर मैं सिखाऊं तो क्या तुम्हें पसंद करोगी, तुम्हें पसंद है। से इन द इवनिंग्स, शाम में, कहो शाम के टाइम में। वाई शुड आई वांट स्पेशल लेसन्स, क्यों मुझे स्पेशल लेसन्स की ज़रूरत क्यों है उन्हें, या मुझे स्पेशल लेसन्स क्यों लेने चाहिए। फ़ातिमा सेड एज दो स्पेशल वॉज अ डर्टी फॉरबिडन वर्ड। फ़ातिमा ने ऐसी टोन में, ऐसे अंदाज में कहा जैसे स्पेशल कोई डर्टी, गंदा वर्ड हो, फॉरबिडन और सामाजिक रूप से अच्छे के लिए नहीं बोला जाने वाला वर्ड हो। वेल, टू रीज़न्स, खैर दो रीज़न्स हैं, आई थिंक, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। वन, आई बिलीव यू कुड बी वेरी गुड एट इट, मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम जेवलिन बहुत अच्छे से कर सकती हो। एंड नंबर टू, और दूसरी बात क्या है। मार्गारेट सप्रेस्ड हर स्माइल, मार्गारेट ने अपनी स्माइल को थोड़ा रोका। देयर वॉज समथिंग सो स्वीट इन फातिमाज बेलीग्रेंस, फातिमा की उत्तेजना में उसे मुस्कुराहट महसूस हो रही थी।
एंड नंबर टू, और दूसरा नंबर, मार्गरेट सप्रेस्ड हर स्माइल, देयर वॉज समथिंग सो स्वीट इन फातिमाज बेलिग्रेंस। फातिमा की उत्तेजना में कुछ था, इसलिए मार्गरेट को अपनी मुस्कुराहट को दबाना पड़ा। फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू योर सेल्फ फातिमा, यू डोंट सीम टू गेट ऑन विद द अदर चिल्ड्रन। दूसरा रीज़न तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो फातिमा, क्योंकि दूसरे बच्चों के साथ तुम ईजी फील नहीं करती हो। एनीवे दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। खैर वो मेरा संबंध नहीं था, उस बात से वो मेरा मतलब नहीं था रियली, वास्तव में। बट मे बी यू वुड प्रेफर टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। शायद तुम खुद अपने आप से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, या खुद से प्रैक्टिस करना चाहो, या फिर विद मी, मेरे साथ। ऑफ कोर्स, वास्तव में, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। एंड शी लाफ्ड आउट लाउड, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी। शी saw the brief look of pleasure that flickered across the child's face, although she was silent. और वो ज़ोर ज़ोर से हंसी, और इसी के साथ शी saw the brief look of pleasure, और उन्होंने उस लड़की के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट जो आई थी उसको नोटिस कर लिया था। although she was silent, हालांकि वो खामोश थी। ऑल राइट, दैट इज़ सेटल्ड देन। ठीक है, फिर बात तय हो गई। आई मीट यू दिस इवनिंग एट 5। आज शाम में मैं तुम्हें 5 बजे मिलूंगी। द टीचर वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द डोर बिफोर शी हियर्ड इट। टीचर लगभग कमरे से बाहर जा चुकी थी इससे पहले कि उसने सुना। थैंक यू, अ टीनी वॉइस, एक हल्की सी आवाज़। थैंक यू, शुक्रिया। मिसिज वाइट ब्रेड टर्न्ड एंड स्माइल्ड अ लिटिल स्माइल इन साइलेंट एक्नॉलेजमेंट परहैप्स ऑफ अ न्यू बॉन्ड। मिसिज वाइट ब्रेड घूमी और उन्होंने उसकी प्रशंसा में एक हल्की सी स्माइल दी, उसकी खामोशी से प्रशंसा की। परहैप्स ऑफ अ न्यू बॉन्ड, शायद एक नया रिश्ता उन दोनों के बीच बन चुका था। लेटर दैट नाइट एट होम विद हर हस्बैंड एंड सन्स, उस रात, देर रात में, उन्होंने अपने हस्बैंड और अपने बेटों के सामने, मिसिज वाइट ब्रेड टॉक्ड ऑफ यंग फातिमा, मिसिज वाइट ब्रेड ने छोटी फातिमा के बारे में बात की। इट वॉज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स शी डिस्कस द ऑर्फनेज चिल्ड्रन विद हर फैमिली। बहुत ही कम मौके ऐसे होते थे जब वो ऑर्फनेज के बच्चों के बारे में अपनी फैमिली के साथ बात करती थी। दे टू नाउ सेंस्ड दैट इट वॉज विद अ स्पेशल फीलिंग दैट शी स्पोक ऑफ दिस गर्ल। दे टू नाउ सेंस, वो भी अब महसूस कर चुके थे कि इट वॉज़ विद अ स्पेशल फीलिंग, कोई ना कोई ख़ास फीलिंग है, भावना है हमारी मदर की, या हस्बैंड ने सोचा कि मेरी पत्नी की, यानी फैमिली को ये लगा कि कुछ ना कुछ ख़ास तो है इस लड़की के अंदर, और मिसिज़ वाइट ब्रेड का एक अटैचमेंट उससे बन गया है, इसीलिए वो इस लड़की के बारे में बात कर रही हैं। फातिमा ट्रेंड हार्ड अंडर हर मेंटोर्स ट्यूटलाज। फातिमा अपनी टीचर की देखभाल में बहुत ही कठिन परिश्रम कर रही थी। शी नेवर कंप्लेंट ऑफ बीइंग टायर्ड, उसने कभी थकने की शिकायत नहीं की। शी नेवर लॉस्ट फोकस और एंथुसियाज्म, और ना ही उसने कभी अपना फोकस और अपना उत्साह जो है कम किया। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, मिसिज वाइट ब्रेड केम टू रियलाइज दैट शी हैड अ वेरी स्पेशल एथलीट इन हर केयर। दिन प्रतिदिन मिसिज वाइट ब्रेड को ये महसूस हो चला था कि उनके पास एक बहुत ही शानदार एथलीट उनकी देखभाल में तैयार हो रही है। मिसिज वाइट ब्रेड टोल्ड हर दैट शी वॉज जस्ट 5 feet 4 inches tall, and in many countries she would have been considered too short to even train for javelin, much less appear in an international competition. मिसिज वाइट ब्रेड ने फातिमा को बताया कि उसकी हाइट केवल 5 feet 4 inches थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए बहुत ही कम हाइट जैवलिन थ्रोअर की मानी जाती है, और कुछ कंट्रीज़ में तो उसे ट्रेनिंग भी नहीं दी जाएगी। फातिमा लिसन दैट साइलेंटली, फातिमा ने खामोशी के साथ उसे सुना। कंसिडर्ड, मान लिया। देन शी स्ट्रेटेंड अप एंड सेड, तब वो सीधी खड़ी हुई। देन शी स्ट्रेटेंड अप एंड सेड, तब वो सीधी खड़ी हो गई और उसने कहा, आई विल कम्पीट एट द इंटरनेशनल लेवल, मैं इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करूँगी।
आई मे नॉट बी टॉल, मैं लंबी नहीं हूँ, बट आई विल मेक माई सेल्फ स्ट्रोंगर एंड आई विल बीट द कॉम्पिटिशन। मैं अपने आप को और अधिक ताकतवर बनाऊंगी और कंपटीशन बीट करूंगी। Mrs. Whitebread got special permission from the teachers and warden and her own family for her frequent absences and late nights. मिसिज वाइटब्रेड ने सभी टीचर्स से और वार्डन से परमिशन ले ली थी उसके अक्सर एब्सेंट रहने की और देर रात्रि की। फातिमाज ट्रेनिंग बिकेम मोर इंटेंस एंड रिगोरस। फातिमा की ट्रेनिंग जो है और ज़्यादा गंभीर और डिसिप्लिन्ड हो गई थी। वॉट शी लैक्ड इन हाइट had to be made up in sheer power, and that meant building up the right muscles in the right places. What she lacked in height यानी हाइट की वजह से, ऊंचाई की वजह से जो कुछ कमी उसके अंदर थी, उस कमी को उसने अपनी मसल्स को स्ट्रांग बनाकर यानी अपने अंदर स्ट्रेंथ भरकर पूरा करने की कोशिश की। द रिज़ल्ट सून बिकेम एपरेंट, और जल्दी ही उसके नतीजे भी आने लगे। एज शी पैक्ड मोर पावर बिहाइंड ईच थ्रो, जैसा कि वो हर एक थ्रो के पीछे बहुत ज़्यादा ताकत लगा रही थी। द जैवलिन स्लाइस थ्रू द एयर फर्दर एंड फर्दर, जेवलिन और ज़्यादा दूर जा रहा था। एंड नाउ फातिमा डिडेंट बोदर टू हाइड हर एक्सल्टेशन, और फातिमा को अब अपनी खुशी छिपाने की भी कोई परेशानी नहीं थी। फातिमा खुश होती थी जब उसका जेवलिन दूर जाता था। फातिमा ऑल्सो बिकेम एन ऑब्सेशन विद हर गेम्स टीचर। फातिमा अब एक रोज़मर्रा का ज़िक्र हो गया या एक रोज़मर्रा का कंसर्न हो गया उसकी गेम्स टीचर के लिए। वन नाइट व्हेन मिसिज वाइटब्रेड couldn't keep the excitement from her voice about Fatima's unparalleled talent and her love for her, एक रात जब मिसिज वाइटब्रेड अपने आप को नहीं रोक सकी यानी अपनी उत्तेजना, अपनी एक्साइटमेंट को नहीं रोक पाई, तो वो अपनी फैमिली के सामने उसके असाधारण टैलेंट और अपने उसके प्रति प्रेम को नहीं रोक पाई और उन्होंने जिक्र कर दिया। वन ऑफ हर सन्स सजेस्टेड, उनके बेटों में से एक ने सजेस्ट किया, वाई डोंट वी अडॉप्ट हर मॉम, हम उसे गोद क्यों नहीं ले लेते मॉम। यू हैव हर सो मच, आप यू लव हर सो मच, आप उससे कितना प्रेम करती हैं। ही सेड विद सो मच कॉन्विक्शन नॉट मैलाइस, और उसने दृढ़ता के साथ पॉजिटिव वे में कहा था, ना कि किसी गलत नियत से या कमेंट। द ओल्डर वुमेन स्माइल्ड एंड लुक्ड एट द रेस्ट ऑफ हर फैमिली, बूढ़ी औरत मुस्कुराई और उसने अपनी बाकी फैमिली की तरफ देखा। एंड सो इट हैपेंड, और ऐसा हुआ भी। फातिमा द प्रॉब्लम चाइल्ड, जो सबके लिए मुश्किल थी या एक प्रॉब्लम थी, सबके लिए समस्या थी, द डिसरप्टिव इन्फ्लुएंस एट द एज ऑफ 14 फाइनली गॉट व्हाट मोस्ट ऑफ अस आर बोर्न विद, व्हाट वी टेक फॉर ग्रांटेड, यानी फातिमा को 14 साल की उम्र में वो मिला जिसके साथ हम सब लोग पैदा होते हैं, यानी माता पिता का नाम और एक फैमिली। At the age of 14, Fatima finally got a family and a surname to call her on. 14 साल की उम्र में फातिमा को अंततः उसका एक परिवार मिल गया और एक सरनेम, एक उपनाम, फैमिली का नाम लगाने के लिए। एंड शी वेंट ऑन टू लिव अप टू दैट नेम एंड मेक हर न्यू फाउंड फैमिली प्राउड टू हैव हर इन देयर मिडस्ट, और फातिमा अब अपने इस नए नाम से आगे बढ़ने लगी और अपनी न्यू फाउंड, नई मिली फैमिली, परिवार को उसने प्राउड फील कराया उनके बीच में रह करके। फातिमा वाइटब्रेड went on to win an Olympic bronze medal and later in 1986 the World Championship, making 5 of the 6 longest throws in history and shattering the world record. फातिमा वाइट ब्रेड ने ओलंपिक ब्रोंज मेडल जीता और फिर बाद में 1986 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उन्होंने इतिहास को रच दिया। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, चूँकि सबसे लंबे 6 थ्रोज में से 5 थ्रोज उनके अपने थे। शी सेड आई स्टूड ऑन द विक्ट्री स्टैंड एंड लिसनड वाइल दे प्लेड माई नेशनल एंथम। मैं विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी थी
और अपने देश का राष्ट्रगान बजते हुए बड़े ही गर्व से और अभिमान से सुन रही थी। आई वॉज टायर्ड एंड माई आर्म एक्ट। मैं थकी हुई थी और मेरी बाह दर्द कर रही थी। फ्रॉम इंजेक्शंस नीडिड फॉर एन एलिमेंट, क्योंकि वो बीमार थी और उस बीमारी के लिए उसे आर्म में बाह में इंजेक्शन लगे थे, तो इसलिए उसे दर्द हो रहा था। बट आई हैड नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, लेकिन मैंने कभी भी अपने जीवन में इससे बेहतर महसूस नहीं किया। दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।